बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फैसला भले ही अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें शामिल सभी पार्टियों ने अपनी सीटों की संख्या लगभग तय कर ली है। इतना ही नहीं बल्कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी जैसे पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए भी कह दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा से पहले ही महागठबंधन की पार्टियों ने अपनी सीटों की संख्या तय कर ली है। बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में 6 बजे एक अहम बैठक भी हुई है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के संयोजक की भूमिका में बुलाई है, जो उनके एक पोलो रोड स्थित आवास पर होनी। सूत्रों की माने तो बैठक से पहले ही घटक दलों ने अपने स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने लगभग 60 संभावित उम्मीदवारों को चुनावी तैयारी में जुटने का भी निर्देश दे दिया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने अधिकांश मौजूदा विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है। केवल 1-2 सीटों पर बदलाव की संभावना है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की ओर से 18 संभावित उम्मीदवारों को कमर कसने के लिए कहा गया है, जबकि वाम दलों ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतरने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आपको बता दें कि नए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करना था, जिस पर चर्चा भी हुई। बताया जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपको बता दें कि इस दौरान भी जो चर्चा हुई है उसमें कई नए चेहरों के नामों पर मुहर भी लगी है। अंतिम फैसले से पहले आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के शीर्ष नेताओं की व्यक्तिगत रूप से इन संभावित उम्मीदवारों से भी मुलाकात हुई है। उनकी जीत की संभावनाओं का आकलन किया गया है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित कर गई है कि गठबंधन केवल मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारे। आपको बता दें कि जो बैठक बुलाई गई इसमें महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है, सीट बंटवारों पर चर्चा हुई, बल्कि चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दे यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से मुख्य मुद्दे रहेंगे, संयुक्त रैलियों में किस तरीके से सभी दलों की भागीदारी रहेगी और गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद आपको बता दें कि काफी हद तक अब महागठबंधन की चुनावी रणनीति साफ हो चुकी है, क्योंकि महागठबंधन की इस बैठक में फैसला लिया गया है कि एनडीए का मुकाबला किया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। वोट चोरी को लेकर विपक्षी दलों के नेता गली गली गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे कि एनडीए सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। इसके अलावा पलायन के मुद्दे पर भी एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति पर काम होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में तारीखों के ऐलान से ठीक पहले महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जुट गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा एलजेपीआर जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और इसके अलावा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की हम, ये ऐसी पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर आपको बता दें कि लगातार एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसे में इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि प्रशांत किशोर किस तरीके की रणनीति पर काम करेंगे और प्रशांत किशोर इन दोनों गठबंधनों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे।